Subscribe my channels and press the bell icon for never miss latest educational video। मेरे इस स्टडी व्यू के चैनल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं सिनोनिम्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पोर्शंस है उसको कवर करूंगा, जो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट्स होगा। लगभग आई होप 5 तो क्वेश्चन सिनोनिम्स से होते ही हैं, ठीक है, और 5 एंटोनिम्स से और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 5 क्वेश्चन, यानी कि 15 मार्क्स के एसएससी सीजीएल्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कंटिन्यूसली 10 सिनोनिम्स से और 10 एंटोनिम्स से और जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 10 डेली कंटिन्यूअस करते रहूँगा, आपकी जो कि आने वाले आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है। लगभग आपके 13 मार्क्स तो जो है आपके आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन है नहीं और लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, तो जितना हो सके मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट्स पोर्शंस को यहाँ कवर करूँगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स में और लास्ट तक देखते रहें इस वीडियो को, ताकि जितने भी बताऊँ सब आपके को बढ़िया तरीके से रिमेंबर्स हो जाए और आने वाले एग्जामिनेशंस में आप उसको ईज़िली तरीक़ा से कर पाए। तो देखिए, सिनोनिम्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उस पे उसके नियरेस्ट वर्ड्स या उससे एक सेंटेंस बना लेना या उसके इमेजेस के थ्रू, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो मैं दोनों तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ और जिससे ज़्यादा बेस्ट हो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस चलिए देख लेते हैं सिनोनिम्स को। सिनोनिम्स का पहला जो सेंटेंस है वो है डॉट, ठीक है। डॉट, तो डॉट जो है वो क्या होता है, उसका सिनोनिम्स, डॉट का सिनोनिम्स क्या होता है, आर्सन्स, कैकोट्स और हीट। और इमेज के और इस पे एक सेंटेंस जैसे हम बनाएंगे तो क्या होगा, दे डॉट ऑन दियर डॉटर, दे डॉट ऑन दियर डॉटर। तो मतलब इसका मीनिंग क्या है, उन्होंने अपने बेटी को स्नेह दिया। और यहाँ इमेज के थ्रू आप इसको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। तो देख लीजिए डॉट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, आर्सन्स, कैकोट्स और हीट। और एक इसका यूजेस जो है, सेंटेंस जो बना है, दे डॉट ऑन देयर डॉटर, मतलब अपने बेटी को स्नेह देना, प्रेम देना, ठीक है, तो उसे डॉट कहते हैं। तो इस तरीक़ा से मैं बताऊंगा, आई होप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर हो जाए। यही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, एक सेंटेंस उस पर बनाकर और उसके इमेज को थ्रू समझकर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये सिनोनिम्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आ मतलब क्या होगा, इसके सिनोनिम्स जो है नियरेस्ट वर्ड क्या क्या होंगे। तो अ से जो है, अ के नियरेस्ट वर्ड क्या क्या है, फियर, एडमायरेशन और रिवरेंस, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस इस पे बना के देखते हैं क्या है, द साइट फील्ड अस विथ आ, मतलब दृश्य ने हमें भय के साथ भर दिया। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं द साइट फील्ड अस विथ आ। और नियरेस्ट वर्ड क्या क्या है, फियर, एडमायरेशंस और रिवरेंस, देख सकते हैं आदर, डर या त्रास, ठीक है। और मतलब क्या है, द साइट फील्ड विथ आ, ठीक है, दृश्य ने भय के साथ भर दिया, एक दृश्य ने भय के साथ भर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है सिनोनिम्स वो है टिंगलिंग। टिंगलिंग मतलब क्या होता है, सिहरन या झुंझुनी, ठीक है। हिंदी वर्ड इसका क्या है, सिहरन या झुंझुनी, और पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट वर्ड क्या क्या होंगे, सिनोनिम्स क्या क्या हैं, प्रिकलिंग, टिंगल और LTCH, ठीक है। तो इसके सेंटेंस क्या है देख लेंगे, सेंटेंस बनाकर एक, तो माई टॉयज एंड फिंगर्स आर टिंगलिंग विद द कोल्ड, मतलब ठंड के कारण मेरे हाथ और उंगलियां ठंड के कारण सिहर रही है। कभी कभी देखते हैं आप कि आपकी जो उंगली है ज़्यादा बर्फ़, जैसे बर्फ़ के टुकड़े को आप छूइए, ठीक है, टच करिए उसको, तो
आपका हाथ जो है कुछ समय के लिए वो क्या होने लगता है, टिंगलिंग होने लगता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं इसके बेस्ट एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो टिंगलिंग मतलब क्या क्या है, नियरेस्ट वर्ड प्रिकलिंग, टिंगल या एलटीसीएच। तो माई टॉयज एंड फिंगर्स आर टिंगलिंग विद द कोल्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाकर अगर सेंटेंस को समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि हमें ये लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहेगा, ठीक है। तो यही बेस्ट तरीका है एज़ पर माई व्यू, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है यही बेस्ट तरीका है। इस तरीका से आप याद करिए, आपको श्योर ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। क्या होता है कि हम सिनोनिम्स बहुत सारे पढ़ लेते हैं लेकिन वो माइंड में रह नहीं पाता है, तो आप उसके इमेज के थ्रू समझिए और उस पर एक सेंटेंस को बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। इससे आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाइएगा। तो यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट मतलब इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होगा एक्सपोनेंट का, तो क्या होगा, अर्थदर्शक, घातक या प्रतिनिधि, ठीक है। तो सिनोनिम्स नियरेस्ट वर्ड क्या क्या होंगे, सपोर्टर, एडवोकेट या प्रोपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ये देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे सपोर्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सपोनेंट कर रहे हैं किसको, खेल को। यहाँ पर इतने सारे दर्शक जो है एक्सपोनेंट कर रहे हैं। तो ए पर्सन हु बिलीव इन द प्रमोट्स द ट्रूथ और बेनिफिट्स ऑफ आइडिया एंड थ्योरीज। तो इस पे एक सेंटेंस चलिए बनाकर देख लेते हैं। इसके यूजेस क्या है, द प्रेसिडेंट्स वाइफ इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन फॉर यंग पीपल। राष्ट्रपति की पत्नी युवाओं के लिए स्वस्थ पोषण का एक अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका मीनिंग के साथ हम सपोर्टर से एक मीनिंग बना लेंगे, ठीक है, एडवोकेट से या प्रोपोनेंट से। तो एक्सपोनेंट का सिनोनिम्स क्या क्या होगा, एक्सपोनेंट का सपोर्टर, एडवोकेट और प्रोपोनेंट, और इस पे एक यूजेस या सेंटेंस को बनाकर वो रिमेंबर कर लेंगे इस तरीक़ा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। तो ये क्या है, ये सेंटेंस हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। तो इसके जो है सिनोनिम्स नियरेस्ट वर्ड क्या क्या होंगे, क्रिटिनिज्म, डेल्सी और ग्लैंड मतलब बौनापन, ठीक है। ये स्लो ग्रोथ मतलब ए बॉडी स्लो ग्रोथ मतलब एक जो शरीर जो है वो धीमी गति से ग्रोथ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो इसके बेस्ट यूजेस को देख लेते हैं। तो इसके यूजेस क्या है, हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज बॉडी फंक्शन टू स्लो डाउन। तो देखिए कितना बेस्ट आइडिया है इसको समझने के लिए कि इस पे एक सेंटेंस को क्रिएट कर लेंगे तो ये हमें रिमेंबर हो जाएगा। और इमेज को देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर दिखाया गया हम थायराइड जो है यहाँ की जो बॉडी ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ से बढ़ती है, तो ये इसको क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बेस्ट वे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सिनोनिम्स के नेक्स्ट जो है शीत मतलब क्या होता है, गुस्से से खौलना। इसका हिंदी मीनिंग्स क्या होता है, गुस्से से खौलना या उबलना। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, बॉयल, फूम, स्टे या सीमर, ठीक है। गुस्से से खौलना या बॉयल पानी का उबलना, ठीक है। फ्यूम धुएं का, ठीक है, धुएं जब निकलता है खौले हुए पानी से। तो ये सब इसके बेस्ट नियरेस्ट मीनिंग है और इसके बेस्ट एक्सप्रेशन है समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू पानी उबल रहा है, ठीक है। तो इसके एक सेंटेंस को मेक कर लेते हैं, ठीक है। यूज कर, द हीट मेड द वाटर सीथ। गर्मी से पानी उबलने लगा। द हीट मेड द वाटर सीथ। हीट के कारण जो है गर्मी से पानी उबलने लगा। तो शीत मतलब क्या होता है, उबलना, ठीक है, गुस्से से खौलना या उबलना। और इसके बेस्ट नियरेस्ट वर्ड क्या क्या है, बॉयल, फूम, स्टे और सिमर। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफिडेंट जो है लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस का ये सिनोनिम्स क्या है, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब
कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, शर्मिला टाइप का, साई, टिमिड या बेसफुल टाइप का जो इंसान होता है उसको डिफिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब लचीला और संकालू और संकोची टाइप का जो होता है, जिसके लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है। तो इसके एक यूजेस को देख लेते हैं। डोंट बी सो डिफरेंट अबाउट योर टैलेंट। अपनी प्रतिभाओं के बारे में इतना संकालू ना हो, अपने प्रतिभाओं के बारे में इतने संकालू ना हो। तो डिफिडेंस मतलब क्या होता है, पर्सन विथ शाई जो शर्मिला टाइप्स का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफिडेंट या शाई या टीमिड, ठीक है, संकालू टाइप का, ठीक है। तो इस तरह चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोपोशिएट, ठीक है। प्रोपोशिएट मतलब होता है मेक पीस विथ मतलब किसी के लिए खुशी जाहिर करना, किसी को खुश रखना, ठीक है। संतुष्ट करना, राजी करना या शमन करना। तो इसका क्या क्या होगा, प्लेसेट, ठीक है, मोलिफाई और एपीज, ये इसके बेस्ट एक्सप्रेशंस है, सिनोनिम्स नियरेस्ट वर्ड है। तो इस पे हम एक यूजेस कर लेते हैं। आई हैव नेवर गॉन आउट ऑफ माई वे टू प्रोपिशिएट पीपल। मैंने लोगों को प्रसन्न करने के लिए कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ा, यानी मैंने लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ा, प्रसन्न किया लोगों को, ठीक है। तो प्रोपिशिएट क्या होता है, प्रोपिशिएट का मतलब प्रसन्न करना, संतुष्ट करना लोगों को, शमन करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, ठीक है। आप इस पे और भी सेंटेंस ऐड करके अपने माइंड में लॉन्ग टर्म तक के लिए इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है। नेक्स्ट जो है ऑर्नेंट, ठीक है। ऑर्नेंट मतलब होता है स्वरूप, सुंदर, सुशोभित टाइप का, जो सुंदर होता है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये जो है ऑर्नेंट जैसा दिख रहा है, गोल्डन कलर का ऑर्नेंट, ठीक है। ऑर्नेंट मतलब सुशोभित, सुंदर, ऑर्नेंट अलंक, ठीक है। तो अलंकृत है। ये जो पुणे का जो ऑर्नेंट है, ये पुणे का ऑर्नेंट जो है वो कैसा दिख रहा है, अलंकृत टाइप का दिख रहा है, ठीक है, गोल्डन टाइप का, अलंकृत टाइप का दिख रहा है। तो इस प्रकार इसका बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग्स क्या क्या होंगे, एलोबरेट, फैंसी, बारोकी या फ्लैम्बॉयंट। चलिए इस पे यूजेस देख लेते हैं इसके। द स्टाइल इज़ ऑर्नेंट एंड हाईली डेकोरेटिव। शैली अलंकृत अधिक सजावटी है, ठीक है। शैली अलंकृत और अत्यधिक सजावटी है। कोई भी चीज़ जो है डेकोरेट कर दो तो उसको क्या है, उसकी शैली अत्यधिक सजावट दिखने लगती है। तो ऑर्नेंट्स का, ऑर्नेंट मतलब क्या होता है, स्वरूप, सुंदर या सुशोभित, एलोबरेट, फैंसी, बारोक्यू और फ्लैम्बॉयंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेमेंट्री, ठीक है। इन्फ्लेमेंट्री मतलब क्या होता है, उत्तेजक, दाहक, भड़काने वाला, ठीक है। किसी को भड़का देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेंट्री, ठीक है। तो इंसेंडायरी, ठीक है, प्रोवोकेटिव या सेडिटियस, जो लोगों को उत्तेजित कर देता है, भड़काने वाला, उसको क्या बोलता है, इन्फ्लेमेंट्री बोलते हैं। इसका यूजेस को देख लेते हैं। दिस 3 आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेंट्री रिस्पॉन्स। ये 3 भड़काऊ प्रतिक्रिया में शामिल है। किसी को बोला जाता है ये इन्फ्लेमेंट्री टाइप का है, भड़काऊ टाइप का है, ठीक है, भड़काता है लोगों को इस तरह से, ठीक है, ये भड़काने वाला है। दाहक, प्रोवोकेटिव, ठीक है, इंसेंडायरी। तो इसके यूजेस क्या है, दिस 3 आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेंट्री रिस्पॉन्स। ये तीनों भड़काऊ प्रतिक्रिया में शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 सिनोनिम्स आज मैंने कवर किया, जो कि आई होप इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएंगे ही। और इस तरह मैं कंटिन्यूसली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे आपके आने वाले एसएससी सीजीएल सामने है, जिसमें आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए और आपके 15 मार्क्स में कम से कम 13 मार्क्स तो आ जाए, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और
जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, इसे अच्छी तरीक़ा से देख लें, नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है। बड़ा सिंपल और इजी तरीका है, इसको आप नोट करके याद कर लें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बने रहें मेरे स्टडी व्यू के चैनल के साथ।